Good morning everyone. Students, today I taught you what is an auxiliary verb and there are how many kinds of auxiliary verb. So there are two types of auxiliary verb, primary auxiliaries and modal auxiliaries. Modal auxiliary is also called modals. So yesterday I explained to you what is the definition of primary auxiliary. Now today we will study what is the difference between primary auxiliary and modals or modal auxiliary. Students, आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब मोडाल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी? लेट अस सी. फर्स्ट, primary auxiliary is equal to the subject but modal auxiliary change according to the subject. So first difference is primary auxiliaries change according to the subject. तो पहला डिफरेंस है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ये सब्जेक्ट अनुसार क्या चेंज हो जाती है. एंड व्हाट आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज? डू, हैव, बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी. बी, डू और हैव को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. तो हमको क्या समझना है? प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है. कैसे चेंज होती है एग्जांपल देखते हैं. I am writing here. am is primary auxiliary. I am writing में am क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी से, क्योंकि मैंने कहा बी, डू और हैव को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. तो बी में क्या जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर. देखिए एम आया तो यहां पे एम हमारा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी. और रूल क्या कहता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है. कैसे चेंज होगी? सब्जेक्ट आई है. इफ यू चेंज द सब्जेक्ट आई एंड वी राइट हियर ही. यदि मैं सब्जेक्ट आई को चेंज करके ही कर तो मैंने ही चेंज किया तो ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. मैंने सब्जेक्ट आई को ही किया तो हम किस में चेंज हो गया? इज में. ही इज राइटिंग. तो देखिए आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई. आई सब्जेक्ट था तो जैसे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया ही हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था वो एम किस में चेंज हो गया? इज. तो क्या कर प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है उस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. एक एग्जांपल और समझते हैं. जैसे हमने कहा दे डू नॉट गो. दे डू नॉट गो. हियर द प्राइमरी ऑक्सिलरी इज डू. यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है? डू है. यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है? डू. दे डू नॉट गो. तो मैंने क्या कहा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा दे है तो सब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया? सी कर दिया. सब्जेक्ट हमने सी किया तो सी के साथ तो डू लगेगा नहीं. क्या हो गया? डज. सी के साथ क्या हो गया? डज. सी डज नॉट गो. तो देखिए यहां पे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या थी? डू थी दे के साथ. लेकिन जैसे हमने सब्जेक्ट किया चेंज किया सी वैसे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या हो गई? चेंज हो गई. तो इट हैज बीन क्लियर दैट प्राइमरी ऑक्सिलरी change according to subject.
तो पहला डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो किसके अनुसार चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट के साथ। हर सब्जेक्ट के अनुसार प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या करती है, चेंज हो जाती है। मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो पार्टी भाई रहती है, जो पार्टी बहुमत में रहती है, उसी के साथ हो लेती है। ये तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है। अब क्या है, बट मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। लेकिन जो मॉडल्स है, मॉडल्स मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा आई कैन राइट, हियर कैन इज मॉडल। आई कैन राइट में हमारा मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन। चाहे मॉडल कहिए चाहे मॉडल ऑक्सिलरी कहिए। तो आई कैन राइट में व्हाट इज मॉडल, इसमें मॉडल क्या है, कैन। तो मैंने क्या कहा कि मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट पर चेंज नहीं होती। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई की जगह मैंने क्या किया, ही किया। तो कैन का कैन ही रहेगा, ही कैन रहेगा। देखिए हमने सब्जेक्ट आई से चेंज करके ही कर दिया, लेकिन तो भी जो हमारा मॉडल था वो चेंज नहीं। मतलब चाहे सब्जेक्ट आई का आई के साथ कैन है तो हम ही कर दें तो ही के साथ कैन रहेगा, पूर्ण नहीं होगा, कैन ही नहीं होगा। ठीक, ही के साथ भी क्या रहा, कैन। तो कैन क्या है, मॉडल। मीन्स जो मॉडल होता है इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। जैसे मैंने और एग्जांपल दिया, दे मस्ट हेल्प यू, दे मस्ट हेल्प, दे मस्ट हेल्प हिम। तो इसमें मस्ट क्या है, मॉडल है। चलो मैं सब्जेक्ट को चेंज करता हूं, मैंने कहा ही, तो ही के भी साथ मस्ट ही रहेगा। सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, लेकिन जो हमारा मॉडल है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ही मस्ट हेल्प। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट को हमने चेंज किया तो भी हमारा मॉडल चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है, प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वो किसके अनुसार चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगी। लेकिन जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है ये सब्जेक्ट अनुसार चेंज नहीं रहती, ये वैसा का वैसा ही रहता है। सो लेट अस सी द सेकंड डिफरेंस। Now what is the second difference between primary auxiliary and model auxiliary? अब देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में सेकंड डिफरेंस क्या है, वो देखते हैं। सेकंड ऑक्सिलरी can be used alone and in the form of one, two, but model auxiliary is always used before the main one. अब देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड अलोन। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड अलोन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। सो यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, हियर प्राइमरी ऑक्सिलरी इज है। आई हैव ए बुक में प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, और क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड अलोन। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो अकेले भी यूज हो सकती है, अकेले आ सकती है। जैसे यहां पे देखिए
आई हैव ए बुक, हैव क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये अकेले आया है ना। जैसे मैं कहूं सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, तो देखिए यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या इज, और ये क्या है, अकेले ही आया, इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। सो इट हैज बीन क्लियर दैट प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड अलोन, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी अकेले भी आ सकती है, और and in the form of the main verb too, means primary auxiliary can be used alone and it also come with main verb, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी अकेले में भी आ सकती है, और एंड इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब टू, और ये मेन वर्ब के साथ भी आ सकती है। यहां पे अकेले आई है, मतलब यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी अकेले आई है और कैसा काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अब जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है यह मेन वर्ब के साथ भी आती है, कैसे आती है, जैसे इन्होंने कहा ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, इज, और किसके साथ आया है, मेन वर्ब राइटिंग के साथ आया है, ही इज राइटिंग। यहां पे इज हमारा क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और किसके साथ आया है, मेन वर्ब के साथ आया, मतलब जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये सेंटेंस में अकेले भी यूज हो सकती है, और अकेले जब यूज होगी तो किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। जैसे इसमें आई है बुक, इसमें अकेली आई है तो किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करती है, जैसे आई है बुक, हैव इसमें किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। और सेकंड क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब टू, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो मेन वर्ब के साथ भी आ सकती है। ही इज राइटिंग, तो देखिए यहां पे मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, उसके साथ है। जैसे एक एग्जांपल में कहूं, दे है स्पोकन, दे है स्पोकन, तो यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, और किसके साथ आई है, मेन वर्ब स्पोकन के साथ। तो इजीली हम समझे जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है यह सेंटेंस में अकेले भी आ सकती है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के भी रूप में यूज हो सकती है। मेन वर्ब के रूप में यूज कब होगी, जब वो अकेले आएगी, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी अकेले भी आ सकती है, और जब अकेले आएगी तो किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। एंड सेकंड, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ मेन वर्ब आल्सो, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो मेन वर्ब के साथ भी आ सकती है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी सेंटेंस में अकेले भी आ सकती है और यह मेन वर्ब के साथ भी आ सकती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जब सेंटेंस में अकेले आएगी तो किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी, और जब प्राइमरी ऑक्सिलरी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आएगी तब किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वह सेंटेंस में अकेले भी आ सकती है, अकेले भी यूज हो सकती है, और मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है। लेकिन क्या है, बट मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, लेकिन बट मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। मींस मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट कम अलोन, मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में कभी अकेले आ ही नहीं सकती, प्राइमरी ऑक्सिलरी तो आ सकती है, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब जो मॉडल्स है, जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो हमेशा किसके साथ आएगी, मेन वर्ब के साथ आएगी, बिना मेन वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी आ ही नहीं सकती। एंड मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होगी वो हमेशा किसके पहले आएगी, मेन वर्ब के पहले आएगी, मतलब बिना मेन वर्ब के मॉडल आ ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ना, आई कैन राइट, तो कैन हमारा क्या है यहाँ पे, मॉडल, और ये किसके पहले आया है, राइट मेन वर्ब, आई कैन राइट, तो राइट क्या है, मेन वर्ब, और मैंने क्या कहा कि मॉडल किससे पहले आता है, मेन वर्ब के पहले आता है, मतलब मॉडल बिना मेन वर्ब के आ ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ना कि he could go there, he could go there, तो कुछ क्या हो गया, हमारा मॉडल हो गया, और किसके पहले आ रहा है, गो, गो क्या है, मेन वर्ब। तो देखिए हमारा कुड मॉडल है, इसके पहले आया है, मेन वर्ब गो के पहले आया है। तो क्लियर हो गया कि मॉडल हमेशा किसके साथ आता है, मेन वर्ब के साथ आता है, बिना मेन वर्ब का मॉडल्स नहीं आ सकता।
सो व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड अलोन, प्राइमरी ऑक्सिलरी सेंटेंस में अकेले आ सकती है, और जब अकेले आएगी तो मेन वर्ब पे काम करेगी। एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज इट इज आल्सो यूज्ड विद मेन वर्ब, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो मेन वर्ब के साथ भी आती है। बट मॉडल ऑलवेज कम बिफोर दी मेन वर्ब, लेकिन जो मॉडल होता है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है और मेन वर्ब के पहले यूज होता है। तो आज यही तक, थैंक यू।